हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और हमेशा की तरह मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं एलआईसी का जीवन आनंद प्लान, जिसका कि टेबल नंबर है 715। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग इस प्लान की कंप्लीट डिटेल्स जानने वाले हैं। क्या इसका टर्म होता है, क्या इसकी मिनिमम एज होती है, मैक्सिमम एज होती है, क्या इसका क्राइटेरिया होता है, आपको राइडर्स कौन कौन से मिलते हैं और आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट देखने के लिए मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं हमारी वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी कि बेनिफिट आपको क्या मिलता है, वो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इस वाले प्लान में आपको सेविंग मिलती है। सेविंग के साथ साथ आपको मिलता है इसमें रिस्क कवर। सो फ्रेंड्स, सेविंग प्लस रिस्क कवर का ये हमारा प्लान होता है, यानी कि आपकी सेविंग तो होती ही है, साथ में आपको इंश्योरेंस कंपनी रिस्क कवर भी देती है। यानी कि पॉलिसी लेने के अगर 2 साल 3 साल बाद अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो उस केस में क्या होता है, नॉमिनी को एक अमाउंट होता है जो कि पे आउट होता है, फिर चाहे आपने 10,000 रुपए दिए हो और या फिर 2,000 रुपए दिए हो। सो फ्रेंड्स, इसके बाद अगर मैं आपको दूसरा बेनिफिट बताऊं, सो फ्रेंड्स, दूसरा हमारा बेनिफिट होता है कि ये जो हमारा है रेगुलर प्लान है। यानी कि फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि सिंगल प्लान भी एलआईसी में होते हैं, लेकिन रेगुलर प्लान होने की वजह से आप इसमें इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो फ्रेंड्स, तीसरा हमारा पॉइंट है कि हमारा नॉन लिंक प्लान होता है, यानी कि इसका शेयर मार्केट के अप एंड डाउन से कोई भी लेना देना नहीं होता है। आपको इसमें जो रिस्क है वो आपका 0 होता है। इसके बाद फ्रेंड्स, लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है विद प्रॉफिट, यानी कि आपको इसमें प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट कैसे मिलता है, आपको कंपनी इसमें बोनस देती है, जो कि हमारे 2 तरीके के बोनस होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर मैं मेन बेनिफिट की बात करूं तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, मैच्योरिटी होने के बाद भी, यानी कि जब आपकी पॉलिसी पूरी हो जाती है, मैच्योरिटी हो चुकी है, उसके बाद भी क्या होता है, आपका रिस्क कवर चलता रहता है। और फ्रेंड्स, इन केस अगर ये जो रिस्क कवर है वो चलता है आपको 100 डेज तक, यानी कि 100 साल तक का आपको इसमें रिस्क कवरेज मिलता है। 100 साल पूरे होने में आपको क्या होता है, एक और सम एश्योर्ड मिलता है। यानी कि अगर आप 100 साल कंप्लीट कर लेते हैं तब आपको मिलेगा एक और सम एश्योर्ड, और अगर 100 साल पूरे होने से पहले डेथ हो जाती है तो उस केस में नॉमिनी को यहाँ पे मिलता है एक और सम एश्योर्ड। तो फ्रेंड्स, सम एश्योर्ड क्या होता है, सम एश्योर्ड वो होता है जिसके बेस पे हम अपनी पॉलिसी का प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं, जो कि 2 लाख 3 लाख 5 लाख कुछ भी हो सकता है। तो फ्रेंड, चलिए अब हम इस प्लान के क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि इस प्लान को लेने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग मिनिमम एज की बात करें तो फ्रेंड्स, मिनिमम एज इस प्लान के लिए है कि आपकी एज 18 साल कंप्लीट हो चुकी हो। यानी कि अगर आपकी एज 18 साल हो चुकी है तभी आप इस प्लान को बाय कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस प्लान को नहीं ले सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर मैं मैक्सिमम एज की बात करूं कि मैक्सिमम एज इसमें क्या होती है, तो फ्रेंड्स, मैक्सिमम एज इसमें होती है 50 ईयर्स, यानी कि 50 साल। तो फ्रेंड्स, किसी भी 50 साल तक के व्यक्ति को, 18 से 50 साल तक के व्यक्ति को ये प्लान दिया जा सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स, हम लोग बात कर लेते हैं मिनिमम टर्म इसमें क्या है, यानी कि कम से कम आपको कितने साल का इसमें इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, कम से कम आपको इसमें 15 साल के लिए इंश्योरेंस लेना पड़ता है। 15 साल से कम का आप इंश्योरेंस नहीं ले सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं कि मैक्सिमम टर्म क्या होती है, तो फ्रेंड्स, मैक्सिमम टर्म हमारी इसमें है 35 ईयर, यानी कि 15 साल से लेकर के 35 साल तक के लिए आप इस प्लान को ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स, ये तो हमारा हो गया प्लान टर्म। अब हमारा पीपीटी क्या है, यानी कि प्रीमियम पेइंग टर्म। सो फ्रेंड्स, वो भी एज ए सेम है, जो कि आपका प्लान टर्म होगा वही आपका पीपीटी यानी कि प्रीमियम पेइंग टर्म भी होगा। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं कि इस प्लान के लिए मेच्योरिटी एज क्या यहाँ पे वैलिड है, यानी कि मैक्सिमम मेच्योरिटी एज भी है कि किस एज के तक के लिए इसमें मेच्योरिटी वैलिड है, यानी कि इसमें है 75 ईयर्स, यानी कि हम आपको उतनी ही
टर्म का प्लान दे सकते हैं कि जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम मेच्योरिटी के टाइम पर आपकी एज 75 होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी 50 साल की एज है तो ज्यादा से ज्यादा आपको 25 साल तक का ये प्लान मिलेगा, ताकि कि मेच्योरिटी के टाइम पर आपकी एज 75 हो। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं कि जो मिनिमम सम अश्योर्ड क्या है, सो फ्रेंड्स मिनिमम सम अश्योर्ड का आप में से काफी लोगों को पता होगा कि पहले इसका मिनिमम सम अश्योर्ड 1 लाख होता था, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मैक्सिमम सम अश्योर्ड की, तो मैक्सिमम सम अश्योर्ड की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती है, वो आप अपनी सैलरी के बेस पर ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मोड की, कि आप पेमेंट के लिए कौन कौन से मोड आपको मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, सारी पॉलिसी की तरह इसमें भी आपको 4 मोड मिलते हैं, जो कि हमारा होता है ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। सर आपको जो सुटेबल हो आप वो वाला यहाँ पे टर्म चूज कर सकते हैं। दोस्तों, आगे हम लोग बात कर लेते हैं राइडर की, कि आपको इस पॉलिसी में कौन कौन से राइडर्स मिलते हैं। दोस्तों, राइडर्स का मतलब आपको पता ही है कि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है और इसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम भी देना होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको सबसे पहले मिलता है एडी एंड डीवी राइडर। इसके बाद फ्रेंड्स मिलता है आपको एबी राइडर और नेक्स्ट आपको मिलता है टर्म राइडर। सो फ्रेंड्स, ये वाला राइडर तो हर पॉलिसी में ऐड ऑन होता ही है, तो ये तो आपको ऐड करवाना ही होता है। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग बात कर लेते हैं सरेंडर की। इनकेस अगर फ्रेंड्स अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करवाते हैं तो इसको आप कब सरेंडर करवा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, 1 साल के बाद आप अपनी इस पॉलिसी को सरेंडर करवा सकते हैं। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, आप प्रीमियम पे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी इस पॉलिसी को 1 साल के बाद सरेंडर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर आप अपनी पॉलिसी पे लोन लेना चाहें तो लोन आप कितने समय के बाद ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पॉलिसी लेने के 1 साल के बाद आप अपनी पॉलिसी में लोन ले सकते हैं। लोन का अमाउंट कितना होगा ये आपको ब्रांच से ही पता चलेगा। अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो उसका अमाउंट कितना होगा वो भी आपको आपकी सर्विसिंग ब्रांच से ही या किसी भी ब्रांच से आपको पता चलेगा। अब फ्रेंड्स, हम लोग बात कर लेते हैं कि कोई भी पॉलिसी अगर आप लेते हैं तो ऑफ कोर्स हम सोचते हैं कि पॉलिसी की मैच्योरिटी हमें मिले, लेकिन कई बार क्या होता है अगर कोई भी बीच में मिसहैपनिंग हो जाती है तो उस केस में फैमिली को यहाँ पे क्या क्या पे आउट होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और फ्रेंड्स, मैच्योरिटी का बेनिफिट मैं आपको एग्जांपल के साथ भी यहाँ पे आगे बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि ऑन डेथ होने पर यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे बेनिफिट मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारे बेनिफिट है वो 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है कि ऑन डेथ होने पे क्या मिलता है, 125% ऑफ बेसिक सम अश्योर्ड। बेसिक सम अश्योर्ड यानी कि आपने जितनी भी लाख की पॉलिसी ली है उसको बोलते हैं हम बेसिक सम अश्योर्ड। या तो आपको मिलता है 125% ऑफ बेसिक सम अश्योर्ड, और या फिर आपको मिलता है 7 टाइम एनालाइज प्रीमियम, और फ्रेंड्स इसके अलावा तीसरा जो ऑप्शन है वो आपको मिलता है 105% ऑफ ऑल प्रीमियम पेड। तो फ्रेंड्स, इन तीनों में से जो भी आपका हायर होता है वो आपके नॉमिनी को पे आउट हो जाता है। यानी कि वो डिपेंड करता है कि आपकी पॉलिसी कितने साल चली है। अगर आपकी पॉलिसी 10 साल चल चुकी है तो ऑफ कोर्स उस केस में क्या होगा, या तो आपको ये वाला बेनिफिट मिल जाएगा या ये वाला मिल जाएगा और या फिर ये वाला बेनिफिट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, उस टाइम पे जो भी इन तीनों में से हायर होगा वो वहां पे क्या होता है, नॉमिनी को पे आउट हो जाता है। फ्रेंड्स, एक बार हम अपनी पॉलिसी के मेच्योरिटी बेनिफिट को एग्जाम्पल के साथ भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स है जिनकी एज है 30 साल और वो यहाँ पे टर्म चूज करते हैं 25 साल का। सम अश्योर्ड लेते हैं 10 लाख रुपए। तो फ्रेंड्स, अब हमें कैलकुलेट करना है कि इस केस में इनको कितनी मेच्योरिटी इनको यहाँ पे आउट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप यहाँ पे इस तरीके में आपके लिए लाइन खींच देती हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे जब ये प्लान लेते हैं तब इनकी एज है यहाँ पे 30 साल, और फ्रेंड्स क्योंकि 25 साल का प्लान है तो मेच्योरिटी के टाइम पर इनकी एज होगी 55 साल की। अब फ्रेंड्स, 55 साल पे इनको क्या पे आउट होगा वो मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने मोड लिया था, ईयरली मोड इन्होंने लिया था, तो फ्रेंड्स इनको प्रीमियम क्या पे करना पड़ेगा।
फ्रेंड्स इनका जो ईयरली प्रीमियम है 47,085 रुपये जाएगा। दूसरे साल से पहले साल प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होता है और दूसरे साल से हमारा प्रीमियम कम हो जाएगा, तो यही प्रीमियम है जो इनका आगे आने वाले 25 सालों तक जाएगा। फ्रेंड्स जब ये 25 सालों तक पूरा इतना अपना प्रीमियम पे कर देंगे और जब इनकी पॉलिसी को पूरे 25 साल हो जाएंगे तब इनकी एज होगी 55 साल। तब इनको फ्रेंड्स एज ए मेच्योरिटी क्या मिलेगा? तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो इनका 10 लाख का सम एश्योर्ड है वो मिलेगा। प्लस फ्रेंड्स इनके दो टाइप के बोनस बनते हैं। पहला बोनस है वो है 11,50,000 रुपए, वो इनको मिलेगा। और फ्रेंड्स दूसरा इनका बोनस है 4,50,000 रुपए, वो यहाँ पे इनको मिलेगा। तो फ्रेंड्स टोटल जो इनको मेच्योरिटी पे आउट होगी वो हो जाएगी इनको 26 लाख रुपए। फ्रेंड्स 26 लाख यहाँ पे मेच्योरिटी पे होने के बाद में इनका जो 10 लाख का, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 10 लाख का ये जो कवरेज है इनका लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा 100 साल होने तक। तो फ्रेंड 26 लाख इनको मेच्योरिटी में मिल जाएगा 25 साल पूरे होने पर, और जब इनकी मेच्योरिटी हो चुकी होगी, सारा काम हो चुका होगा, उसके बाद इनका 10 लाख का लाइफ लॉन्ग का इनका बेनिफिट और चलता रहेगा, जो कि इनको या तो ये चाहें तो ये पहले भी इसको सरेंडर करके ले सकते हैं, लेकिन इसमें से पैसे कट के मिलेंगे। और इन केस अगर मेच्योरिटी के बाद भी कभी भी जब भी पॉलिसी होल्डर की डेथ होगी तो उस केस में नॉमिनी को ये अमाउंट पे आउट हो जाएगा। और अगर ये मिस्टर एक्स अपनी 100 ईयर कंप्लीट कर लेते हैं तब इनको ये 10 लाख रुपए पे आउट हो जाएगा, यानी कि टोटल यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा 36 लाख रुपए का। तो फ्रेंड्स ये बेनिफिट है जो कि मेच्योरिटी पे यहाँ पे इनको पे आउट हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने टेबल में आपको दिखा ही दिया है कि किस एज में डेथ होने पर क्या मिलेगा। अगर नॉर्मल डेथ होती है तब क्या मिलेगा और अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तब क्या मिलेगा। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाय फ्रेंड्स।